नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल इवेंट्स की, क्रूड, डॉलर, गोल्ड की और इन सब का भारतीय बाजार पर आने वाले दिनों में क्या असर होगा उसकी। साथ में कुछ लेकर आता हूँ स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक डिस्क्लेमर के साथ में कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेकर आता हूँ वो आपके एजुकेशनल पर्पज से है और आप उसको यूज करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। और जो भी आप ट्रेड इस इंफॉर्मेशन पे बेस पे लेते हैं वो अपनी खुद की जिम्मेदारी पे लें, खुद के रिस्क पे लें, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी फायदे या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सही जानकारी और सही एनालिसिस करके आप तक पहुंचाऊं। और इसी के साथ में मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी पसंद आती है, आप इसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको लग रहा है कि ये जानकारी से आपने आगे फ़ायदा उठाया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की और इवेंट्स की। तो सबसे पहले इवेंट्स, हमने देखा कि इस फेड ने 0.75% से एक बार और इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है। अब ये तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है, क्या ये नई बात थी? क्या किसी को मालूम नहीं था? मालूम था। सबको मालूम था कि इंटरेस्ट रेट करीब करीब 7.75 से लेके 1% तक बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि 3 दिन तक लगातार अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट हुई। उसकी वजह ये थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला ये मालूम था, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद में फेड आगे क्या पॉलिसी बना रहा है, उनके आगे की रणनीति क्या है, उनका आगे क्या सोचना है, ये मुख्य बात थी। और यहाँ हमने देखा कि फेड ने क्लियर कहा कि अभी ये रुकने वाला नहीं है और उनका जो पॉलिसी है कि और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे जब तक कि आपका इन्फ्लेशन 2% तक नहीं आ जाता, वो अपने पॉलिसी में इसी तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। और इसी वजह से हम देखेंगे कि हो सकता है कि अगले नवंबर और दिसंबर में आने वाले दो पॉलिसीज में दो बार और 50-50 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.5% और इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। और यही वजह है कि मार्केट को एक डर पैदा हो गया है। अगर डर इस बात का है कि हम लोग इस चीज को समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से नुकसान क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपका जो भी लोन है वो महंगा हो जाएगा। अब जो लोन महंगा होता है उसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? पहली बात तो जो होम बायर्स हैं, और होम बायर्स हैं बेस्ट, और वो लोन लेके होम परचेस करते हैं। 99% लोग जब भी घर बाय करते हैं, चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, वो मेनली लोन के ऊपर करते हैं। और लोन महंगा होगा तो वहाँ आपकी डिमांड कम होगी। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा फील्ड है, वहाँ अगर मंदी आती है तो उसका असर चारों तरफ दिखता है, क्योंकि वहाँ छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक के लोग काम करते हैं। कई सारी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होती है, कई से टाइप का मटेरियल उसमें इन्वॉल्व होता है, सीमेंट, स्टील और ये सारे सेक्टर और लेबर। तो ये एक बड़ा जॉब जनरेशन के साथ में इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला सेक्टर होता है। और अगर उसमें मंदी आएगी तो डेफिनेटली सब जगह मंदी आएगी। दूसरी चीज, कॉर्पोरेट जो जगत होता है, कॉर्पोरेट में जो भी कंपनी इंटरेस्ट पे लोन लेती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कंपनी पे कुछ ना कुछ डेबिट होता है, कोई वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेती हैं। और ये लोन, अभी आप ये सोचेंगे कि 0% से कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीनों पहले तक ये 0% लोन हुआ करता था, अब ये 4, 4.5, 5% तक भी पहुंच सकता है। तो ये अमेरिकन मार्केट्स में 4, 4.5% का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हैवी आप मान सकते हो। और ये इसके वजह से कंपनियों के डेबिट के वजह से बहुत फर्क पड़ने वाला है, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत फर्क पड़ेगा, उनकी प्राइसिंग पे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो फर्क पड़ेगा उसके वजह से मंदी आ सकती है। और ये डर अब सबको सता रहा है कि अब ये मंदी आना तय है। ये मंदी आना ऑलमोस्ट तय है और ये मंदी लंबी खींचेगी, क्योंकि अब ये जो लंबी खींचने की वजह यह है कि
इंटरेस्ट रेट का असर आपको एक अभी नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर तक। और ये कम से कम, ये जो मंदी चलेगी कम से कम 2023 तक चलनी चाहिए, ऐसा मेरा भी अपना मानना है। तो अब जो मार्केट में गिरावट रहेगी, या आप मार्केट में जो भी अब रिसेशन के वजह से मार्केट गिरेगा, वो संभलने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, भले वो एक साथ ना गिरे, वो धीरे धीरे गिरेगा, ये करेगा, लेकिन वो गिरते अभी यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ने अपना जो लो बनाया था 15,100 के आसपास का, वो लो हम लोग अब वापस टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हमको करीब करीब 2000 पॉइंट और हम लोग यहाँ से गिर सकते हैं। देखिए, डाउ और ये बाकी सब ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं, अब वो ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि रिसेशन, मार्केट में भी रिसेशन है, क्योंकि डाउ अभी अब अपने टॉप से 20% से ज़्यादा गिर चुका है। और जब कोई भी मार्केट 20% से ज़्यादा गिर जाते हैं, तो वो रिसेशन की और मंदी की एक एक तरह से उसको उसकी निशानी मानी जाती है। तो ये जो निशानी है, अभी हम लोग उससे बहुत दूर है। तो क्या हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, लेकिन क्या हम लोग का ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा? क्योंकि हम भी एक ग्लोबल मार्केट के पार्ट हैं, हम लोग इससे ज़्यादा दूर नहीं भाग सकते। और ये दूर नहीं भागने की वजह से हमारी हमारी इकोनॉमी अगर भले ही बेटर हो उन लोगों से, लेकिन हम भी उनको ही फॉलो करेंगे। और ये जो हमारा मार्केट है, ये भी यहाँ से नहीं चढ़ेगा, और ये भी गिरना शुरुआत होगा, और हो सकता है हम लोग वापस से अब वो तेजी से गिरे थे, हम लोग रुके हुए थे, शायद इसके आगे हम तेजी से गिरेंगे, वो शायद उतने तेजी से नहीं गिरेंगे। तो हमको भी अपना लो आते हुए वापस दिख सकता है। लोगों से मेरी, आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करो आप जहां हैं वहां से निकल जाएं, कैश हाथ में रखें, और इंतज़ार करें कि कहाँ मार्केट रुकता है और कहाँ से वो रिवर्स लेता है। अगर मार्केट किसी भी तरीके से 18,000 के ऊपर वापस से एक बार बंद होता है वीकली बेसिस पे, तो मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ से आप फिर बिना दिक्कत आप बाइंग कर सकते हैं, वापस री एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मेरी अपनी जो सलाह है वो है कि आप यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करें और कैश अपने हाथ में रखें। अब ये मंदी क्योंकि ज़्यादा दिन चलने वाली है, ऐसा मेरा अपना अंदाज है, तो अब उसमें इन्वेस्टेड होके भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तो आपके भले अच्छे अच्छे ट्रेड भी होंगे, अच्छे स्टॉक्स भी होंगे, तो अगर वो नहीं बढ़ने वाले हैं, तो आप उसमें से निकल के आप पैसा हाथ में रखिए, या छोटे छोटे ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे समय के लिए कीजिए। उन स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए जहां शायद अपने किसी न्यूज़ की वजह से वो स्टॉक चलते हैं, और एक लेवल तक चल के वो आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो आप उन छोटे छोटे स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, और छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए कीजिए, और ज़्यादा लंबे समय का जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे अभी फ़िलहाल बाहर निकलिए। ये मेरी आपसे बेसिकली मेरा ये कहना है, मेरा ये सलाह है। बाकी आप क्या करते हैं ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंफर्म करना है, आपको अपने खुद के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। इसके मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट क्या करें, और चार्ट पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, और क्यों मैं आपको ये पूरी बात समझा रहा हूँ। तो देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट की भाषा हमको क्या सुना रही है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स हमको बता रहे हैं कि पिछले 3 दिन से डाउ जोन्स अपना गिरावट कंटिन्यूस रखे हुए हैं। और ये जो गिरावट थी पहली बार, आ, जो पिछला लो था ये करीब करीब जून में बनाया था, 18 जून को, और उस जून के लो को भी इस बार हमने तोड़ दिया, मतलब हमने मतलब डाउ जोन्स ने। ओके, तो डाउ पिछले लो से टूट के अब ये करीब करीब 2 साल के अपने लोअर लेवल पे आ चुका है। ओके, और ये कंटिन्यूस होते दिख सकता है अभी यहाँ से और भी नीचे तक। तो ये अब नेक्स्ट जो लेवल यहाँ जो दिखाई दे रही है वो है करीब करीब 27,890, 27,890। ये जो लेवल है यहाँ हमको डाउ आते हुए दिख रहा है। और यहाँ तक ये गिरावट अगर जारी रही तो डेफिनेटली इसका असर हमारे
इंडियन मार्केट पे भी ज़रूर पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं यूके, और यूके का जो मार्केट है वो भी अपने देखिए उसने भी बहुत लंबे समय से जो एक सपोर्ट बन रहा था, वो सपोर्ट को भी वहाँ ब्रेक करके अब वो वहीं आसपास में है। तो ये क्या सपोर्ट कंटिन्यूस रहेगा या अब ये सपोर्ट टूटेगा, ये हमको देखने वाली बात होगी। अब सपोर्ट टूटेगा, अगर डाउ वापस अपना कंटिन्यूस रखता है गिरना, तो ये सपोर्ट भी टूटेगा और हमको ये भी अपने 6800 के लेवल पे आते हुए दिख सकता है। तो ये हम देख रहे हैं कि डाउ के साथ साथ अब बाकी ग्लोबल मार्केट भी अब अपने नीचे के लेवल पे आना शुरू हो गए। हाँ, लेकिन जो लो बनाया था फिजी ने, वो करीब जो मार्च में बना दिया था, वो वहां से संभल गया था और अपने हाई पे आ गया था। बाद में वापस से ये डाउन ट्रेंड आप देख रहे हैं। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने पहले से ड्रॉ की हुई है और उसी ट्रेंड लाइन को वो क्रॉस करने में वो असफल रहा है और ये नीचे अभी कंटिन्यूस रहेगा। तो अब ये जो गिरावट है वो जारी रहते हुए दिख सकती है। डैक्स को देखते हैं, डैक्स क्या कह रहा है। डैक्स भी अपने लोअर लेवल को इसने भी तोड़ चुका है, राइट। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी ग्लोबल मार्केट्स हैं, वो आप यहाँ भी देखेंगे कि ट्रेंड लाइन, जो गिरावट वाली ट्रेंड लाइन है, उसी को फॉलो करते ये नीचे आ गया है। और इसका अंदाज़ा मैंने बहुत पहले आपको दिया था, जब डाउ ने अपना एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था और मैंने कहा था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे। और ये फॉल्स ब्रेकआउट जो मैंने कहा था वो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ और वहाँ से प्राइस नीचे आई। तो और डाउ के साथ में ही बाकी मार्केट भी अपने देगा, तो ये नीचे आ गया। निकाई भी अपने डाउन ट्रेंड को जारी रखे हुए है और हांगकांग और चाइना, ये दोनों मार्केट भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि सारे मार्केट्स ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और अपने हाई से काफ़ी गिरे हुए हैं। अब बात जब अगर हम लोग इंडियन मार्केट की करेंगे, तो क्या हम भी वैसे ही हैं या हम कुछ कम गिरे हैं, और कम गिरे हैं तो हम कहाँ तक गिर सकते हैं, इसकी चर्चा मैं जरूर करूँगा। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं गोल्ड में क्या हो रहा है। अभी हम लोग जनरली गोल्ड है वो ऐसे उसमें बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ा है। और नहीं बढ़ने की वजह से ये है क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से गोल्ड भी नहीं बढ़ रहा है। तो अब यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ देखिए जनरली ये डाउन ट्रेंड यहाँ और कंटिन्यूस रह सकता है। तो सिंपल है, जैसे ही ये 48,981 ये लेवल तोड़ता है, आपको यहाँ शॉर्ट करना है और फिर आपका टारगेट होगा 47,500 का। अगर ये 49,500 ऊपर की ओर टूटता है, तो 50,791 या 50,800 का टारगेट हमको आते हुए दिख भी सकता है। तो ये ऊपर वाले थोड़ा सा लेवल का चांस कम है, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी रिकवरी आए फिर नीचे आ जाए, तो गिरावट की ओर ही रहेगा ये। मतलब आपको मान के चलना चाहिए। क्रूड ऑयल बहुत समय बाद एक नीचे के लेवल पे आ गया है और हमने देखा कि यहाँ से मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि ये लेवल के नीचे आपको शॉर्ट करना है और ये नीचे आ गया है और ये गिरावट अभी और जारी रह सकती है। तो आपको अब जो है इसके नीचे आपको शॉर्ट में ही रहना है, ओके। और अब इसके नीचे शॉर्ट में रह के ये आपका ऊपर के साइड में ये पहला टारगेट होगा और ये आपका दूसरा टारगेट वैसे ही रहेगा अगर ये प्राइस ऊपर आती है। तो नीचे की ओर सिंपल है, ये यहाँ से अगर आपको शॉर्ट करेंगे तो ये आपका पहला टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट होगा। तो हम 6426 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 6412 और 6105 और 5759, ये दो टारगेट्स के लिए नीचे की ओर शॉर्ट करेंगे। ऊपर की ओर 7206 और 7774, ये दो मेरे टारगेट्स होंगे ऊपर की ओर। अगर ये प्राइस ऊपर चलती है तो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। बात करते हैं डॉलर की, तो डॉलर, ओफो, देखा डॉलर, मैंने कहा था इसके ऊपर आपको बाय करना है। अब इसने नया हाई बना लिया 8125 का। अब देखिए ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इसीलिए यहाँ अब
जो भी प्रेडिक्शन है सिंपल है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ आपको करना क्या है कि अब ये सारे लेवल जो है वो हमारे लिए अब काम के नहीं है, हमने वहां से बहुत ऊपर चले गए हैं। और अब जो करना है वो ये है कि अब हमारे टारगेट्स ऊपर की ओर नए टारगेट्स आएंगे, नीचे की ओर के टारगेट्स अब हमको भूल जाना चाहिए। ओके, तो नीचे की ओर के टारगेट्स हम लोग फिलहाल तो निकाल दे रहे हैं, और नई जो टारगेट्स रहेंगे वो होंगे 82। ओके, नया टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ डॉलर के लिए, वो है 82 का। तो 82 के लिए हमको बाय करके चलना है, जहां है उसके ऊपर। ओके, तो ये इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और ये जो है तो लेवल जो आपको याद रखना है 81.25 के ऊपर आपको बाय करके चलना है 82 के टारगेट्स के लिए। अगर नीचे आता है तो आप शॉर्ट, जहां तक है कि शॉर्ट आप 80.79 के नीचे इनफैक्ट आता है तो आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, और फिर आपका टारगेट होगा ये वाला। मैं ज़्यादा नीचे वाला टारगेट नहीं दे रहा हूँ, 80 वाला। तो 80 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, पर आपको टारगेट बेसिकली यहाँ से डॉलर और ऊपर जाते हुए दिखेगा, और जैसे ही आपको यहाँ से ये ऊपर जाते दिखता है 82 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो। 82, 84, 83 भी आएगा, लेकिन इस हफ्ते के लिए हम लोग टारगेट रखते हैं 82 का। तो अब बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी, देखिए निफ्टी में जो है हमने देखा कि जो ऊपर से हाईएस्ट लेवल पे हमारा जो एक्चुअली गिरावट हुई है ना, हमने जो और नीचे जो हम यहाँ पहुंचे थे, ये करीब करीब हमारा एक जो होता वहां से हमने काफी अच्छी रिकवरी दी, और रिकवरी के बाद में अब हम लोग वापस से एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गए हैं। ओके, तो डाउन ट्रेंड में जब शिफ्ट हो रहे हैं तो अब हमको वापस से जो ट्रेड लेना है इस वीक के लिए। देखिए मैं अभी अब बुलिश हूँ, अब मैं जो हूँ मार्केट में बैरिश हो गया हूँ, और मेरा ये मानना है कि यहाँ से मार्केट जैसे ही ये 17,000 का लेवल टूटेगा, ओके, तो ये 17,000 लेवल इस वीक में अगर ये टूटता है यहाँ वाला, तो हम लोग फिर सिर्फ यहाँ 16,749 इस पे नहीं रुकेंगे, फिर हम लोग वापस से अपना पुराना लो टेस्ट कर सकते हैं। तो 17,000 आप इसको मान के चलिए कि ये आपका एक बाउंड्री होगी, ये डिसाइड करने के लिए कि हम लोग नीचे गिरेंगे या वहां से संभलेंगे। तो जहां तक है अभी फिलहाल इस वीक के लिए जो मेरा रेंज है वो है 17,721 और 16,954 की। तो यहाँ आपको बाय करके चलना है। देखिए हम लोग खुलेंगे ही मंडे करीब करीब 150 पॉइंट नीचे। ओके, एक 150 सवा सौ पॉइंट नीचे खुलेंगे, तो अब हमको फिलहाल के लिए मंडे के बाद की मेरी जो बाउंड्री रहेगी वो 17,194 मतलब 200 के नीचे जैसे ही हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं, आपको 17,178 और 16,954 के वीकली टारगेट्स के लिए आपको ट्रेड करना है। अगर हम लोग 17,006 ये जब तक ये नहीं तोड़ते आप बाय साइड में बने रहने सकते हो। बाय एग्जैक्टली मंडे क्या करना है ये मंडे के मेरे मॉर्निंग वीडियो में आप जरूर देखोगे। तो मंडे आपको एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है वो मैं मंडे बताऊंगा, लेकिन वीकली जो है जब तक हम लोग 17,300 के ऊपर है हम बाय साइड में बने रहेंगे, जब और 17,280 के नीचे हैं हम लोग शॉर्ट साइड में बने रहेंगे। ऊपर के टारगेट होंगे 17,324, 17,300, 17,500 और 17,700 के। नीचे के टारगेट होंगे 17,200 और 16,750। तो ये हो गए निफ्टी। फिर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की जो है यहाँ भी एक डाउन ट्रेंड शुरू होगा। और क्यों होगा आपको पता है कि बैंक के रेट्स अगर बढ़ते हैं तो बैंक्स के में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि बैंक्स का लोन फिर डिमांड कम होगा, लोन का डिमांड कम होगा तो बैंक के प्रॉफिट पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो अभी मैं बैंक पे अब ज़्यादा बैरिश हूँ।
और हम ट्रेड करेंगे 39 टू 88, मतलब हम लोग पकड़ के चलते 39,300। 39,300 के नीचे हम लोग शॉर्ट में रहेंगे। टारगेट होंगे 38,700 और 37,980, मतलब ये 37 या 3800 मान के चलिए। तो 3800 ये फिलहाल के लिए मेरा इस वीक का टारगेट हो सकता है। हम लोग इससे ज़्यादा भी गिरे तो आप मान के चलिए इसके नीचे गिरेंगे तो हम लोग बहुत तेज़ी से आ जाएंगे नीचे और भी। तो इसके बाद की गिरावट बहुत तेज़ होगी। मतलब 3800 के नीचे के बाद की जो गिरावट होगी वो ज़्यादा तेज़ होगी। ऊपर की ओर अभी फिलहाल मुझे चांस कम लग रहा है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में ऊपर मार्केट आता रहता है तो हम लोग जैसे ही 39,300 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो तब आप हम बुलिश रहेंगे और टारगेट होंगे 39,900 और 4500। ये ऊपर वाली रेंज है, शायद नहीं आए कभी, लेकिन मार्केट किसी भी तरह घूम सकता है। आपको ये रखना है कि 39,300 के ऊपर आप बाय में रहेंगे और 39,300 के नीचे आप सेल में रहेंगे। ओके, फिर बात करते हैं उन ट्रेड्स की। लास्ट वीक मैंने आपको दिया था न्यूजीलैंड लैब, और इसके दोनों टारगेट्स हमारे अचीव हो गए और वहाँ से फिर एग्जैक्टली टारगेट अचीव करके वो नीचे आया। तो एक ही दिन में हमारा टारगेट आपको दिखेगा कि 2 दिन 3 नहीं हो रहा, लेकिन फिर बाद में एक ही दिन में वो जो चढ़ के हमको करीब करीब यहाँ से 15 मोर देन 15% का रिटर्न हमको मिला। और अब वो आप यहाँ से किसी ने किया है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। हमारा टारगेट अचीव हो गया है। इस वीक के लिए मैं 2 ट्रेड आपके लिए लेकर आया हूँ। एक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, और यहाँ आपको मैं ऑलरेडी एक बार ये ट्रेड दे चुका हूँ 218 पे, और मेरे टारगेट से ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाके बंद हुआ था। ये वो मूव थी जब मैंने बाय का ट्रेड दिया। और अब मैं वापस इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। मार्केट इनफैक्ट वैसे तो निगेटिव है तो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये आपको एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। तो आपको 310 के ऊपर 310 के ऊपर आपको बाय करना है और टारगेट होंगे 397। स्टॉप लॉस आपको रखना है 284 का। फिर बाद में दूसरा स्टॉक है जो है सन फार्मा। यहाँ भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। ये नेगेटिव मार्केट में भी ये चढ़ के बंद हो रहा है और इसीलिए इसमें मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ। ज़्यादा आपको इसमें वैसे ये नहीं करना है, बहुत बड़े ट्रेड टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो 925 के ऊपर बाय करेंगे, 958 और 999 ये 2 टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस होगा 894 का। ज़्यादा बड़े टारगेट पे कॉन्सेंट्रेट ना करें और छोटा छोटा प्रॉफिट इन समय में बुक करने की कोशिश करें। और यही हमारे लिए फिलहाल के मार्केट के वोलेटिलिटी को देख के आपको मेरा सजेशन होगा। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और बाजार पे राय में मैंने एक्चुअली आपको बताने की कोशिश की कि अगले आने वाले दिन बहुत मुश्किल में लग रहे हैं, और जहाँ तक है आप थोड़ा सा कॉशियस रहें मार्केट को। जैसे आपको लगता है 17,000 के अगर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो 17,000 के नीचे का जो लेवल है वो, उसके बाद हमारा मार्केट ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा, शायद आपको संभलने का मौका भी नहीं मिले। तो आप इस पे ध्यान ध्यान रखिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट से थोड़ा लेके पैसा साइड में रखिए। आप बाद में वापस आपको लगता है कि मार्केट जब संभल गया है, नहीं गिर रहा है, वहाँ वापस आप एंट्री कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपके साथ में विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।